अब यही माइक पर नैना नसीब थी, संचालन भाई भूपेंद्र कर रहा है। दोनों की नोकझोंक चल रही थी, आप मजा ले रहे थे, ताली बजा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक हीरो होंडा का मैकेनिक मारुति की सर्विस करने की ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, जब उसने वीर रस की कविता सुनाई तो इसने कहा कि ऐसा लगा जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, तो आपने डर के मारे तालियां बजा दी। लेकिन जब वो प्यार मोहब्बत की गीत और गजल पढ़ रही थी तो ये बूढ़े बूढ़े काका जी अरदास जी भी ऊंचे हाथ कर करके जैसे कोई कीर्तन सुन रहे हो ऐसे तालियां बजा रहे। पर अब मेरा जब नंबर आया तो ये जो वार्ड नंबर 8 जो ऊंचे हाथ कर करके तालियां बजा रहा था, ये कुछ उदास हो गया है। अब क्यों उदास हुआ, मुझे बैठे बैठे जो कारण नजर आया, समझ में आया, वो 4 पंक्तियों में आपके बीच रखता हूँ। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। स्वागत। जहां जहां आपके मन में आनंद की उत्पत्ति अगर हो तो उसे रोकिएगा मत। पीछे तक के श्रोता तालियां बजाकर मुझ तक पहुंचाइएगा। आपका अपना, आपका 12 का होने के नाते आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ब्याज सहित दुगना मजा दुगना आनंद आपको वापस लौटाऊंगा। सुनिए, आप वार्ड नंबर 8 ताली बजाना। कि आप किस लिए उदास हो गए, आप किस लिए उदास हो गए, होश और क्यों हवास खो गए, एक पारों ने गीत क्या पढ़ा, आप सब देवदास हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी नैना। ये 16वीं शताब्दी के प्यार मोहब्बत है। आजकल ये 21वीं शताब्दी चल रही है। आजकल ऐसा सब कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऐसा है, वो मिलती रही, आती रही, जाती रही, हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। हालात ये थी साहब, कोरोना में पूरे वर्ल्ड में आपने सब देखा, लॉकडाउन लग रहा सब घर में। मेरा तो ये ज्योतिषी जी, ये पंडित जी होते हैं ना, पहले बहुत विश्वास करता था इन पंडित जियों पे मैं, लेकिन मेरा विश्वास ही खत्म हो गया इस कोरोना में। अब आप बताओ, कर्फ्यू लग रहा पूरे देश में, 12 में भी कर्फ्यू लग रहा। अब आप और हम क्या काम कर रहे थे? हर आदमी केवल 2 काम कर रहा था, या तो घर पे बैठा बैठा टीवी देख रहा था या फिर नेट चला रहा था मोबाइल पे। मैं भी टीवी देख रहा सुबह 11:30 बजे। अब 11:30 बजे टीवी पे चैनल चेंज किया तो अचानक एक पंडित जी आ गए। अब वो भविष्य फल बता रहे और मेरी राशि का आ रहा, तो मैंने रोक लिया। मैंने कहा देखें। अब वो पंडित जी कह रहे कि आज शाम को 5:30 बजे आपके घर में 5 शुभ ग्रह एक साथ प्रवेश करेंगे। अब मेरे तो टेंशन। मैंने कहा यहाँ तो लोग लुगाई अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। लुगाई तो बेचारी घर में जगह नहीं है, तो वो तो वहां किचन में चटाई बिछा के सो रही है। अब ये 5 ग्रह आएंगे, ये कहाँ रहेंगे? और वो पंडित जी भी कह रहे शाम को 5:30 बजे सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब और ज्यादा टेंशन। अरे मैंने कहा कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे? हवाई जहाज बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, घर की गाड़ी नहीं निकाल सकते, कार को तो छोड़ो, मोटरसाइकिल नहीं निकाल, अरे मोटरसाइकिल भी छोड़ो, पैदल बाहर नहीं निकल सकते। अब कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे? अब उधर खिड़की में से मेन रोड पे देखो तो केवल एक गाड़ी नजर आए, वो लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस। उसको देख के और दिमाग खराब और टेंशन। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ऊपर ले जाती है, और ये तो ले ही जाती है फिर वापस थोड़ी लाती है। ये जिसको भी ले गई वापस ही नहीं लाई, तो टेंशन ही टेंशन। एक और काम हुआ साहब, फिर आखिरकार साहब मेरे तो खाना भी नहीं पाया। अब मैं तो बस घड़ी की तरफ देखूं, 4, 4:30, 4:45, 5, 5:15, 5:30। अब वो पंडित जी की बात तो आधी तो सही निकली
5:30 बजे उधर घड़ी में काटा गया और मेरी धर्म पत्नी एकदम किवाड़ बड़बड़ाती हुई अंदर आई और बोली फालतू बैठे हो, ऊपर छत पे जाके झाड़ू लगा के आओ। वाह और मैंने कहा आगे ऊपर, जिंदगी में इतने ऊपर तो कभी नहीं आया आज तक। एक और काम हुआ साहब लॉकडाउन में, पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। जो देखे वो बेटा देखे तो वो यूट्यूब में देख के अलग मालताल बना रहा, बेटी अलग बना रही, पत्नी अलग बना रही, हमको भी उसमें देख दाख के कुछ न कुछ, और जिसको नहीं बनाना आ रहा वो बेचारा बर्तन ही माज रहा। और आए दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन, पकोड़े नहीं बनाए। अरे मैंने कहा कहाँ से लाए, बाहर कर्फ्यू लग रहा है। बोले कुछ नहीं, लाओ, इतने दिन हो गए, महीना भर हो गया पकोड़े खाए, बेसन लाओ, मैदा लाओ, सूजी लाओ। मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार ये 2-3 आइटम चाहिए बहुत जरूरी। बोले यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा यार कर यार कुछ न कुछ इंतजाम कर। उसने कहा ऐसा कर, गलियों गलियों में से पीछे आ जा, दुकान के पीछे वाला गेट खोल के चुपचाप दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं गलियों गलियों में पीछे से गया, पीछे उसकी दुकान का गेट खोल के वो बेसन तोल ही रहा था। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। अब घर पे गया तो पूछा कि लाए बेसन? मैंने कहा बेसन तो नहीं लाया, सूजी लाया हूं। ताले वाले एक बार जोरदार तालियां, वाह। 8 दिन बाद फिर लाओ बेसन, फिर लाओ मैदा, फिर लाओ सूजी। माथे ही आ गई तो मैंने फिर फोन किया। मैंने कहा सूजी पड़ी है क्या? बोले अरे वाह भाई साहब वाह, क्या बात, एक बार जोरदार तालियां भाई।